अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जी जी, बिल्कुल सही समझे आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बोर्ड मैथ रूल लेके आई हूँ, जो कि पूरी मैथ की बेसिक है, बेसिक रूल्स हैं। आज हम लोग वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना बोर्ड मैथ रूल। हाँ, चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं बोर्ड मैथ रूल। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोर्ड मैथ का मतलब क्या होता है, यानी इस वर्ड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, वी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, यानी कहीं पे किसी जगह क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स आ गई है तो वो, तो बी, इस वर्ड का मतलब ये है कि ये जो बी है ये सबसे पहले आ रहा है। इसका मतलब ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है। चलिए अब हम आपको कोई क्वेश्चन दिखाती हूँ जहाँ पे ब्रैकेट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। हाय अल्लाह, अब आप लोग डर जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। नहीं, डरने की बात नहीं। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना है कि ब्रैकेट क्या है। ये जो ब्रैकेट, ये जो आपको नजर आ रही है जिसने क्वेश्चन को एक फॉर्म में बंद कर दिया है, वो हमारी ब्रैकेट्स है। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा ब्रैकेट के बारे में सीखना होगा कि ब्रैकेट किस तरह से होती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह की आपकी कोई चीज आ गई है, ये इस तरह की फॉर्म आई है, तो इस वाली ब्रैकेट को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर आपके पास कुछ ऐसे कर्ल कर्ल कुछ बन रही है ब्रैकेट, तो इस तरह की ब्रैकेट को हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और अगर यहाँ पे ऐसे छोटी मोटी सी चुन्नी मुन्नी सी ऐसे कुछ बनी है, तो ये हमारी स्मॉल ब्रैकेट है। इनके नाम से हमारे तय, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, सिंपल इनके नाम। ना वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको पता चल गया स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है। तो ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारी कर्ली ब्रैकेट एंड ये हमारी स्मॉल ब्रैकेट। अब आप लोग ने इस क्वेश्चन के जरिए बोर्ड मैथ रूल कैसे सीखना है वो मैं आपको ये बताती हूँ। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ रूल हमने सबसे पहले क्या देखा था कि सबसे पहले क्या सॉल्व होंगी, ब्रैकेट्स। और अगर इतनी ही सारी ब्रैकेट्स आ गई हैं तो फिर हम क्या सॉल्व करें, भाई ब्रैकेट्स तो बहुत सारी आ गई, अब क्या होगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले जो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले वो सॉल्व होती है। अब ये देखिए यहाँ पे ये अंदर ऐसे बंद है ना, तो ये क्वेश्चन पूरा इसके अंदर बंद है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। ठीक है, अब आप अगले रूल्स देखते हैं क्या क्या था। यहाँ पर देखिए बोर्ड में रूल में क्या बताया है, सबसे पहले क्या होगी, ब्रैकेट सॉल्व, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, यानी अभी आपको एक्सपोनेंट समझने की जरूरत नहीं है, मतलब जो एक्स वाई और क्वेश्चन के साथ एक्स और वाई लिखे होते हैं और वो वाले एक्सपोनेंट बने होते हैं कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो वाले हमने पहले सॉल्व करने होते हैं। अभी हम सिंपल जो है छोटा सा एक मोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके अंदर हमारे एक्सपोनेंट नहीं आ रहे, आपने देखा था ना। तो सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फॉर डिवीजन, यानी सबसे पहले डी फॉर डिवीजन है, इसका मतलब सबसे पहले क्या सॉल्व होगी, डिवीजन। देन एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट एडिशन एंड नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन सबसे एंड में आ रही है। बोर्ड मैथ का वर्ड याद कर लें, ए एस एम के कौन कौन से पहले आ रहे हैं, तो इस तरह आपको भी बहुत इजी हो जाएगा कि इस तरह पहले आए। अब क्वेश्चन में देखें और अब आपने बताना है कि सबसे पहले कौन से सॉल्व होगा। अब मैंने आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिया ताकि बहुत इजीली समझ आ जाए। तो बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा कि सबसे पहले क्या होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगी, बी फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी, अभी मैंने बताया था कि सबसे जो अंदर वाली ब्रैकेट होगी वो सबसे पहले सॉल्व। अब अंदर वाली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये सबसे पहले सॉल्व होगी। अब इसके अंदर रूल लग रहा है, अब देखिए बोर्ड मैथ रूल, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बोर्ड मैथ रूल। सो सबसे पहले ब्रैकेट्स में हम आगे की ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। उसके बाद क्या सॉल्व होगी, एक्सपोनेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद डिवीजन होगी। अब यहाँ आपको डिवीजन नजर आ रही है कहीं पे, डिवीजन तो बाहर है, बाहर साइन है डिवीजन, तो आपको यहाँ अंदर वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व होनी है। तो इसके अंदर आपको कहीं डिवीजन नजर आ रही है, नहीं ना, तो इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट पे हम चलेंगे। डिवीजन नहीं हो रही, अब क्या देखना है हमने, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, नहीं हो रही ना, क्या हो रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट पे चलते हैं। एडिशन पहले है, सब्ट्रैक्शन बाद में। इसका मतलब कि इन दोनों को पहले हमने ऐड करना है, देन जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन रूल। देन इस दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देना। नेक्स्ट, अब ये वाली समझने ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व होंगे। अब हमारे पास जो आंसर आ गया, देन ये वाली अब करली ब्रैकेट से अब आ रहे। अब हमने कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, करली ब्रैकेट। सो करली ब्रैकेट में क्या होगा, 1.60 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई दिस, इस सारे का आंसर जो आएगा कुछ वो आ जाएगा बाहर। सो अब हमने क्या करना है, इस 1.60 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई कुछ आंसर आया आपके पास, सही। तो अकॉर्डिंग टू बोथ मैथ्स रूल आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, यस हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवीजन, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले डिवीजन करनी है, मल्टीप्लीकेशन बाद में करनी है। तो इसका मतलब जो आंसर, इन दोनों को पहले हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब ये वाली हमारी चीज सॉल्व हो गई, सेपरेट सेपरेट पार्ट करके बहुत प्यारा प्यारा करके सॉल्व करना। ये वाली चीज सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्या होगा, इस वाली ब्रैकेट को हम लोग खोल देंगे। जो हमारा अब आंसर आ गया, तो अब हमारे पास अगली ब्रैकेट है जो 13.20 माइनस जो हमारे पास आंसर है। तो 13.20 को अब हमने क्या कर देना, जो आंसर है उससे माइनस कर देना, क्योंकि हमारे पास और इससे कोई नहीं। फिर ये ब्रैकेट भी खुल जाएगी और जो आंसर आएगा उसको हमने प्लस कर देना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोथ मैथ्स रूल पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन अपने नेक्स्ट पे कंटिन्यू करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब लास्ट में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहेंगे मुझे क्वेश्चन हमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। मैं जल्दी से करती हूँ, आप लोग देख लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर भी आ गया। अब आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।